अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। तमाम गूंगे पैरों का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चलो गुजरात तहसील कामों की डेफ एंड डैम अकेडमी से सबसे पहले कुरान पाक सूरत अल बकरा की आयत का तर्जमा करूँगा, उसके बाद चंद खबरें जो बयान करूँगा। तो कुरान पाक की जो आयत का तर्जमा है वो सब गूंगे बहरे अफराद के लिए ज़रूरी है कि उस पर गौर से देखिए और उस पर अमल करें। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है कि और अगर तुम मर्द लोग अपना हक छोड़ दें, ये परहेजगारी की बात है। अपना हक छोड़ दें, ये परहेजगारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करो। और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब काम देख रहा था। यानी क्योंकि अगर आप नेकी करते हो ना, उस नेकी को जतलाओ ना। जब बंदा जतलाता है ना नेकी करने के बाद, फिर वो फरामोशी में आ जाता है कि जो आपने एहसान किया था वो उसको आपने फरामोश कर दिया और उसकी इंसल्ट कर दी। तो ये बात अच्छी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ये नहीं कहता, अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम एहसान करो या अपनी खुशी से आप छोड़ दो, तो फिर उसको जुटलाना नहीं चाहिए कि आप उसको बार बार जुटला भी रहे हैं और एहसान भी कर रहे हैं। ये तो फरामोश करने वाली बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फिर वो परहेजगारी वाली बात नहीं रहती। अगर परहेजगारी वाली बात करनी है तो इसको फिर आसान करके उसको जुटलाओ ना। तो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब काम देख रहा होता है, और देख रहा है, होता भी है, देख रहा होता है। तो इसी में बुलाइए कि हम अल्लाह ताला के कामात को अपने ऊपर लाजम करें, उस पर अमल दरामद करें। तो किसी के साथ भलाई करके उसको जुतलाना ये एक फरामोश करने वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फरामोशी के जुमरे में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकि जितनी जल्दी काम हो सके वो कर लेना चाहिए। अब अगली खबरें हैं कि जी इमरान की वजह से पीटीआई वाले रो रहे हैं। इमरान की वजह से पीटीआई वाले रो रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, नतीजा हुकूमत बेनकाब, जल्द इख्तिताम होगा, नो लीव। अगली खबर है कि 2023 से कबल महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद कर देंगे और आइंदा हुकूमत भी पीटीआई की होगी। जितने मर्जी मार्च कर लें, दो 2023 से कबल महंगाई का जो जिन है वो बोतल में बंद कर देंगे। आइंदा हुकूमत भी पीटीआई की होगी। जितने मर्जी मार्च कर लें, हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। तो ये हाल वाल हुकूमत का है कि इलेक्शन के करीब तो सारी महंगाई कम कर देते हैं। ये कोई बहादुरी नहीं है कि 4 साल महंगाई और जब इलेक्शन करीब आया 3 महीने तो महंगाई कम कर दी। तो पीटीआई का ही बयान है कि जी हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, जितने मर्जी आप मार्च कर लें।
पीडीएम वाले जितने मर्जी मार्च कर लें, महंगाई ख़त्म नहीं होगी। जितनी मर्जी मार्च कर लें, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हुकूमत रहेगी। पीटी कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी आप मार्च करें। अगली खबर है जी कि पीपी के असद जरदारी और फजल रहमान के दरमियान में टेलीफोनिक रब्ता और एक दूसरे के साथ गिले शिकवे करते रहे। नतीजा फिर भी कोई नहीं निकला, सिर्फ गिले शिकवे ही होते रहे। असद जरदारी और फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें एक दूसरे से गिले शिकवे के सिवा कोई और बात ही ना हुई। कोरोना की वजह से एक डॉक्टर समेत 9 अफराद हलाक हुए हैं और जो नए मुतासर हुए हैं वो हैं 4027 अफराद मुतासर हुए हैं। और सेहत के वजीर आज कॉन्फ्रेंस करेंगे और आइंदा का लाए अमल बयान करेंगे। वजीर तालीम और वजीर सेहत आज कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी ने जियो पर खबर चली थी कि शहबाज साहब, इमरान साहब आपसे बहुत खफा रहते हैं, वो हर वक्त आपकी बातें करते रहते हैं। तो वो शहबाज ने कहा कि मैं उनके लिए एक डरावना ख्वाब हूँ, उनके ख्वाब में आके मैं उनको डराता हूँ। तो शेख रशीद साहब ने कहा ये डरावना ख्वाब नहीं, ये सुहाना ख्वाब है। वो डरते नहीं है बल्कि एंजॉय करते हैं ख्वाब। शेख रशीद का बयान है। शेख रशीद का बयान था कि डरावना ख्वाब नहीं है बल्कि सुहाना ख्वाब है। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं उनके लिए डरावना ख्वाब हूँ। शेख रशीद ने कहा नहीं जी, ये डरावना नहीं है, सुहाना ख्वाब है। खबर है कि जी सऊदी अरब और ईरान जल्द ही सफारत खाना खोलने के लिए रजामंद हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान सफारत खोलने के लिए तैयार हो गए, सफारत खाना खोलेंगे। बड़ी देर के बाद ये मामला तय हो रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। फैसलाबाद में बाप ने घर से निकालने पर बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। बाप ने गुस्से में आके बेटे को घर से निकाल दिया तो बेटे ने दोस्त से मिलकर बाप को कत्ल कर दिया।
ने बाप को कत्ल कर दिया। जो माँ बाप का एहतराम था, बेटे ने उसको फरामोश कर दिया और आग बगोला होकर बाप को कत्ल कर दिया। पेशावर में खतून के यहाँ बैक वक़्त 6 बच्चों की विलादत यानी कि पैदाइश हुई है। पेशावर में बैक वक़्त खतून के यहाँ 6 बच्चों की महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान बार में तहरीक चलाएंगे, ये सिराजुल हक का बयान था। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान बार में तहरीक चलाएंगे, सिराजुल हक का बयान। तो पाकिस्तान बार में तहरीक चलाएंगे। हुकूमत ने माशी खुद मुख्तियारी IMF के हवाले कर दी। हुकूमत ने माशी खुद मुख्तियारी IMF के हवाले कर दी। साजिद आमिर का ये बयान था। हुकूमत ने माशी खुद मुख्तियारी IMF के हवाले कर दी। साजिद आमिर। क्योंकि IMF से कर्जा लिया जाता है ना, जैसे कर्जा लेना तो फिर उसके सामने बात तो नहीं कर सकते। अलबत्ता हमने माशी खुद मुख्तियारी उनके हवाले कर दी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा और ड्राइवर की एहतजाज लाहौर में। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया रिक्शा ड्राइवरों ने। तो रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज किया आज लाहौर में पेट्रोल की नई कीमतों के इजाफे पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।